बात अब अगली खबर की कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आने वाला है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। इसके जो समीकरण हैं लोकसभा चुनाव के, उसको देखते हुए योगी सरकार का जो विस्तार है वो अनिवार्य हो जाता है और उसको लेकर थोड़ी उत्सुकता इन दिनों बढ़ी हुई है, क्योंकि इस मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कुछ नए चेहरे सामने आए हैं। यूपी में बीजेपी एक तरफ एनडीए का कुलमा बढ़ाने के चक्कर में भी है, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जो सुभाषपा है उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड इन दिनों बीजेपी में चल रही है। सारे नेता उनके घर पर शादी के लिए आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे। तो ये बहुत साफ है कि राजभर देर सवेर उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बनेंगे, लेकिन सिर्फ अड़चन अभी यहाँ इतनी है कि यूपी से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसकी लेकर चर्चा चल रही है। और ये कहा जा रहा है कि मानसून सत्र के पहले यानी इसी जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, जिसके बाद यूपी का नंबर आएगा। यूपी में बीजेपी लोकसभा चुनाव का अभियान तेज करना चाहती है, उसके लिए उसको राजभर की ज़रूरत है। जब राजभर को वो एनडीए में लाकर निषाद पार्टी की तरह ही कोई फार्मूला बनाने की तैयारी में है। इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और चौधरी भूपेंद्र सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन सब लोगों को दी गई है। राजभर कैसे बीजेपी में आएंगे, क्या फार्मूला हो सकता है, उस पर चर्चा ये की जा रही है कि राजभर के जो बेटे हैं अरुण राजभर, बीजेपी उनको गाजीपुर से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा सकती है और इस तरह से उनका एक एडजस्टमेंट हो जाएगा। दूसरा, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो ओम प्रकाश राजभर को फिर से कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तो ये संजय निषाद के बराबर ओम प्रकाश राजभर की हैसियत और उनकी पार्टी के कद को लाकर बीजेपी लोकसभा चुनाव में जाना चाहती है। ये भी माना जा रहा है कि लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें राजभर के कहने पर गठबंधन में आने के बाद एक आध लोकसभा के टिकट भी दिए जाएंगे। योगी सरकार में फिलहाल अभी 52 मंत्री हैं, 8 पद खाली है। ऐसे में जो लोग हैं वो मानते हैं कि दलित और ओबीसी समाज के लोगों को इस मंत्रिमंडल में ज़्यादा जगह मिलेगी। राजभर के साथ साथ एक और व्यक्ति के मंत्री बनने की सबसे ज़्यादा चर्चा है, वो है दारा सिंह चौहान। जब चुनाव से पहले वो भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए थे। योगी पार्ट 1 की सरकार में वो वन और पर्यावरण के मंत्री रहे हैं। वो चुनाव जीत गए हैं मऊ से, लेकिन चूंकि सपा में थे इसलिए वो मंत्री नहीं बन पाए। अब वो दोबारा बीजेपी में वापसी करना चाहते हैं। उनकी सारी बातें औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और वो फिर से मंत्रिमंडल में वापसी कर सकते हैं। तो ये जो राजभर का समीकरण है उसमें दारा सिंह की नई एंट्री हुई है। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि इस बार का जो विस्तार होगा उस विस्तार के बाद कई मंत्रियों के विभाग भी बदले जाएंगे और कई जो आज मंत्री हैं इनको लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया जाएगा, जिसमें कुछ नाम लोग बताते हैं, जितिन प्रसाद से लेके असीम अरुण और कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिनको लोकसभा का चुनाव लड़ाने की बीजेपी इच्छा रखती है। हालांकि जब ये टिकट आएंगे तब तस्वीरें साफ होंगी।